हेलो नमस्ते वेलकम, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो कैसे आप लोग अपनी दिवाली मनाए हो ये कमेंट करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोग कहाँ से हैं और कैसे आप लोगों ने अपनी दिवाली मनाई। तो मैं तो आज 4-5 दिन के बाद वीडियो मतलब मेरा सफाई का सब ये मैं धनतेरस का भी वीडियो बनाई थी, लेकिन जब त्यौहार आते हैं ना घर पे तो थोड़ा सा मन सा दुखी सा हो जाता है, क्योंकि फैमिली को मैं बहुत मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा त्योहारों पे। और ये ख़ास तौर से दिवाली होली ऐसा चीज़ होता है जब फैमिली को बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ आप लोगों को गुलाब की पंखुड़ियाँ दिख रहे होंगे, तो हमारे तरफ में गुलाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने बड़े बड़े घास है ना कि वो खुद से गिर जाता है पूरा। और मैं जब आज हिम्मत बना करके गई भी थी कि नहीं आज तोड़ करके लाऊंगी, जहाँ मैं तोड़ रही थी ना पूरी पंखुड़ियाँ झड़ जा रही थी। फिर मैं नीचे से उठा करके सब रखी, क्योंकि घास पे ही तो था, ये नहीं कि नीचे था। मैंने कहा कि चलो इतना सूख करके गिर जाता है तो थोड़ा सा डेकोरेशन के काम में आ जाएगा, तो इसीलिए। और यहाँ पे मेरा चल रहा था, मतलब मेरा मन सही बताऊँ तो मैं आज के दिन भी रोती थी। बिशु बोले कि छोड़ना, चल जाने दे, कोई बात नहीं, चल अपना तू क्यों ख़राब कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब त्यौहार वही होता है जब अपने शामिल हो। लेकिन मैं इतना सोचती हूँ ये चीज़ कोई नहीं समझता है। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है पता जानते हैं? मैं ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच लेती हूँ, अपने बारे में बाद में सोचती हूँ, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ। और यही चीज़ ना मुझे बहुत क्या मैं बताऊँ, बहुत ही दिक्कत दे जाती है। नहीं तो मुझे बहुत भले ही लोग कुछ भी बोले, मैं सोचती हूँ कि जैसे ये सारे फंक्शन हो ना तो अपनी फैमिली हो यार, क्योंकि बिना परिवार का कोई भी वो नहीं होता। तो लेकिन फिर भी बिशु बोले कि चल, तो मैं बहुत लेट उठी। मतलब ये तो था कि पूजा करना था, लेकिन मैं ये नहीं सोची थी कि इतना सब करूँगी। मुझे ये सब करने का बहुत शौक़ है, रंगोली बनाना, डेकोरेशन करना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। ना भी फैमिली हो तो ये भी है कि जैसे आप बात कर लिए हंसी खुशी से, ये सारी चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो नहीं था, लेकिन तब पर भी बाद में फिर मैं यही सोची कि मैं दुखी होंगी तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा परिवार, बच्चा, सब परिवार, मतलब मेरे हस्बैंड भी दुखी हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए मैं बहुत लेट उठी हूँ। उसके बाद फटाफट मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। फिर मैं ये अशोक के पत्ते लाना, तोड़ना, धुलना, सब तैयारी करना, तो मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो देखिए मैं यहाँ पे ना वो थाल रेडी कर रही हूँ। मैं पर बात में भूल गई कि मैं क्या सब डेकोरेशन कर रही हूँ। तो मैं अगर जैसे मेरा अपना घर हो ना भाई, रेंट पे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरे यार करना है फिर हटाना है, तो इसीलिए। लेकिन जब मेरा अपना घर जिस दिन माता रानी देंगी उस दिन मुझे यही लगता है कि मैं बहुत करूँगी, बहुत ज़्यादा सजाऊँगी अपने घर को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत शौक़ है। और ऊपर वाले की कृपा से भगवान इतना सब कुछ दिए भी है मेरे अंदर कि मैं बहुत अच्छा रंगोली बना लेती हूँ, ये डेकोरेशन वाला चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये सारे गॉड गिफ्टेड है। तो यही एक थाली देखिए मैंने अशोक के पत्तों का सजाया था, और एक ये मैं गुड़हल के जो पत्ते होते हैं ना, गुड़हल के पत्ते मैं लगाई हूँ, उससे तोड़ करके लाई कुछ पंखुड़ियाँ। इसमें थोड़े पंखुड़ियाँ सूखे से आपको नजर आएंगे, ये बहुत मतलब ऐसे झड़ जाते हैं। और कुछ मैं गेंदे का फूल मंगाई थी। फिर बाद में मुझे ना वो कलश वाला डेकोरेशन पसंद नहीं आया, वो थोड़ा सा सुना सा लग रहा था। फिर मैंने उसको हटाया, फिर से कलश वाला फिर से मैंने ऐसे रख करके, ये वाला थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था तो इसको मैंने ऐसे रखा है। और मतलब मैं बस यही कोशिश कर रही थी कि कितना भी करूँ मैं थोड़ा सा अच्छा लगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई अपना ये दिया जलाने के लिए। थोड़ा बहुत जो ट्यूनिंग वॉल आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे बोर्ड के वजह से ना हम लोग कहीं और अच्छे से नहीं लगा पा रहे थे, नहीं तो बहुत सारे मतलब हम लोग वहाँ नोएडा में सजाए थे तो सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ था। ये देखिए दिया ऐसे सब लगा के मैं और यही था।
कैंडल में एक भी नहीं जलाई थी मैं। आज 6 साल से, मतलब 6 से 7 साल, मतलब 9 साल शादी को होने जा रहे हैं, लेकिन मैं 7 साल से दिया ही जलाती हूँ, कैंडल जलाती नहीं, बिल्कुल नहीं जलाती हूँ मैं कैंडल। तो मैं तो दिए बहुत ज़्यादा खरीद ली थी, लेकिन मेरा ये भी है कि जैसे मैं तुलसी मैया के पास ना मिट्टी का ही दिया जलाती हूँ। तो मैंने कहा कि तो जितना अभी, मतलब मुझे लग रहा है कि 100-150 मैंने दिए ले लिए थे। एक लोग आए थे, बेचारी वो थी कि ले लीजिए ना दिए, ले लिए। हम के भैया अगर मेरे थोड़े से, और सोचिए ना 1 रुपए के 1 दिए क्या हैं, तो मैंने 100 दिए ले लिए थे उनसे। मैंने कहा कि अगर एक लोग किसी का भी और हेल्प हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो, मैं सही बताऊं तो पता नहीं ऊपर वाले कैसे बनाई। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास रहे ना, तो मैं बहुत करूँ, बहुत ज़्यादा करूँ किसी को मैं, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे बाहर वाले हो। जैसे लगता है कि अगर मेरे पास रहे तो मैं उनको ये कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। तो यही। और दिए मैं ली थी, ये एक बड़ा दिया मैं ली थी यहाँ के लिए स्पेशली, कि मैं दरवाजे पे अपने ऐसे सजाऊंगी। और ये देखिए ऐसे जहाँ जहाँ मुझे लगा कि, तो ये देखिए मेरा ऐसे घर, ये यहाँ पे मैंने रखा ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जितना भी मैंने किया था बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये अशोक के पत्ते हैं इसमें, और मैं इसमें और सोची थी, मैं पानी वाला भी बनाने के लिए सोची थी, लेकिन फिर मैं अपने बच्चों के लिए मैं कही कि अगर ये लोग फिर करेंगे तो मेरे, मतलब खेलने लगेंगे तो गुस्सा आता है तो उसमें चिढ़ मच जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं करूँगी नहीं पानी वानी वाला। तबीयत अभी किसी की सही नहीं चल रही है, तो मैंने जैसे सही लगा कि, और ये देखिए ये दरवाजे पे मैंने ऐसे मैं पैर जो होता है माता रानी का ऐसे लगाने वाला, नीचे मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आखिर देखिए वो चिपका तो रहेगा ही, बहुत दिनों तक ऐसे रहता है, तो वो पैर लगता है। तो इसीलिए मैं कहीं दरवाजे पे कहीं ऊपर लगा देती हूँ ताकि उसका वो ना हो। तो सारा डेकोरेशन करने के बाद मैं बच्चों को तैयार वार करके, उसके बाद ये सारे लोग पीला पीला पहने थे, मेरे पास पीला नहीं था, साड़ी था मेरे पास। तो मैं कही कि बहुत टाइम लग जाएगा साड़ी। और मैं ना एक साइड खाना भी, जैसे खीर मैंने रख दिया था, अभी मैं पूजा कर रही हूँ ना, तो मैं खीर रख दी थी। और हमारे यहाँ ओल की सब्जी बनती है, जिमीकंद, सूरन, कई, मतलब कुछ हर जगह पे कई चीज़ें बोली जाती हैं। तो ये आज बनती है दिवाली के दिन हमारे यहाँ, तो वही सब्जी बनाना था, खीर मैंने रख दिया था। तो ये देखिए मेरा, अरे वाह यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल भी मेरे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जितना भी मैंने डेकोरेशन किया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड भी बोले थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, तूने जितना कोशिश किया बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये, और अभी मैं बस पूजा में क्या कि, जैसे आरती में मैं आज, मतलब कई जगहों पे पहले मुझे नहीं पता था। देखिए जब आप 4 जगह रहने जाते हो ना, तो वहाँ की चीज़ें पता चलती हैं। और मेरे में आदत है कि जब मुझे लगता है कि ये सही है तो वो चीज़ मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ। लोग मतलब बोले कई जगह में, मेरठ थी तब, नोएडा थी तब, कि आज के दिन लक्ष्मी मैया की आरती नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आरती होता है तो भगवान जी लोग खड़े हो जाते हैं। या फिर देखते हैं जब हम लोग भी आरती करते हैं तो हम लोग खड़े होकर आरती करते हैं, सारा पूजा हम लोग बैठ के करते हैं, बट जब हम लोग आरती करते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो आज के दिन गणेश भगवान की आप आरती कर लो, कुबेर भगवान की आरती कर लो, लेकिन लक्ष्मी मैया की आरती नहीं की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती हैं। इसकी वजह से तो आरती मैं नहीं करती हूँ लक्ष्मी। और ये थाली हम लोग 2 थाली खरीदे थे धनतेरस वाले दिन। ये मेरे दोनों छोटे, बड़े वाले एक बेटे को मेरी माता जी दी थी, तो वो झगड़ा होता था कि नहीं उसी में खाना है, उसी में खाना है। तो धनतेरस वाले दिन हम लोग 2 प्लेट लाए थे। और हमारे यहाँ लड्डू, और ये जो आप लोग जो भी बोलते हो, मूढ़ी बोल सकते हो, लाई बोल सकते हो, ये चढ़ता है, तो वही चढ़ाए। और हम, मैं जैसे जैसे करती हूँ ना, मेरी बेटी, मेरा छोटा वाला बेटा वैसे ही करते हैं। तो आप लोग के यहाँ कैसे कैसे किया जाता है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा मतलब तबीयत भी नहीं सही था मेरा, तबीयत सही का मतलब कि जो मैं आरती पूजा, अरे सब सफाई वफाई की थी, तो ना वो गले में मेरे जा करके मतलब लग गया था, तो उसकी वजह से बहुत मैं वीडियो बनाने में वो नहीं हो पा रही थी। और मैं ये देख रही हूँ कि मैं कोशिश पे कोशिश किए जा रही हूँ, आप लोग मतलब कहीं से भी अपना वो नहीं दिखा रहे हो। हैं कुछ लोग जो कंटिन्यू बने पड़े हैं, लेकिन नए लोग जुड़ नहीं रहे, पता नहीं क्या कैसे है। लेकिन प्लीज़ मैं बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर देखिए इतना कोई मेहनत कर रहा है, तो आप लोग की उम्मीदों पे कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग मतलब अपना सपोर्ट दिखाओगे
तो यही है, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर पूजा पाठ करके मैं उधर चली गई थी सब्जी बनाने, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इन लोगों का पटाखे जलाने वाला कार्यक्रम चल रहा था। तो अभी तो मेरे बच्चे जल रहे थे। मैं आप लोगों को कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए रेसिपी मैं हर बार शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जो ये मेरे बच्चों का है ना कि नहीं, खेलना, मेरे हस्बैंड का खुश होना, ये सारी चीज़ें कैमरे में होंगी तो यादगार रहती है कि नहीं, इस बार हम लोग वहाँ पे थे तो ऐसे दिवाली मनाए थे, ऐसे किए थे, ऐसे सेलिब्रेट हुआ था। तो देखिए, और ओल की सब्जी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, इसलिए कोई भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, तो इसका नहीं वो करिएगा। मैं बस इन सारी चीज़ों को कैद करना चाहती थी जो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए ना, इतना डर रहे थे ना कि मतलब नहीं ले रहे थे। मैं सब्जी बना रही थी आकर के फिर वीडियो बना रही थी, सब्जी बना रही थी आकर के वीडियो बना रही थी। तो यही था, यही है खुशी। बस यही है कि अगर जैसे और भी लोग शामिल हो जाते हैं तो खुशियों में चार लग जाता है। बट मेरे हस्बैंड ने क्लियर बोला है कि तू ये मान के चल कि हम हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अब वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी पूरा सही बताऊँ तो क्लियर तरीके से नहीं बैठा है, लेकिन अब मैं बैठा के चलूँगी उस चीज़ को कि नहीं। अब मेरी माता जी का, मेरी मम्मी का भी एक, मैं सही बता रही हूँ, मेरी मम्मी इतना की है लोगों को ना, इतना की है, और बाद में मेरी मम्मी बहुत बुरी बनी है, बहुत बुरी बनी है सबके लिए, चाहे रिलेटिव हो, चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। मेरी मम्मी दिल खोल के करने वाली है कि नहीं, अगर उनको ज़रूरत है तो कर दो कर दो कर दो, लेकिन बाद में मेरी मम्मी बहुत बुरी बनी है। वही चीज़ मेरे हस्बैंड बोले कि देख सुन, मैं जानता हूँ कि तू कैसी है, ठीक है, और ऊपर वाले जानते हैं कि तू कैसी है। बस क्लियर शब्द में बोले कि परमात्मा के साथ हम लोग नहीं कुछ छुपा सकते कि हम लोग कैसे हैं। बस तू अब ये मान के चल कि जो होगा वो देखा जाएगा, और तुझे मेरे साथ रहना है और मुझे तेरे साथ रहना, बस क्लियर। हमारे बच्चे हैं, मैं हूँ, यही तेरी फैमिली है, तो तू इन्हीं को मान के चल। तो अब इन सारी चीज़ों को ना वाकई में अपनी लाइफ में लेकर के चलने वाली हूँ। अब नहीं मुझे फ़र्क पड़ने वाला है। भले देखिए, अगर हम ये जानते हैं कि रिश्ता चलता है तो दो लोगों से चलता है, तो अगर सामने वाले का मेरे बिना चल सकता है तो मेरा क्यों नहीं चल सकता, ये बताइए। तो यही चीज़ है। तो बस अब मैं वाकई, अब मैं ना बहुत धीरे धीरे मैं बहुत सीख गई हूँ, बहुत ज़्यादा सीख गई हूँ, क्योंकि उन सारी चीज़ों से ना मैं अपने आप को बहुत दुखी कर चुकी हूँ, और उस चीज़ से सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो लोग अपने मस्ती, गाने, हर चीज़ में मगन रहते हैं। तो यही चीज़ है, और मैं भी यही बोलूँगी। देखिए, आप लोगों से भी मैं यही बोलूँ कि देखिए, जो आप लोगों को पकड़ रहा है ना, जो गैर भी है, उनके साथ आप दिल खोल के रहो, और जो अपना है ना, जो आपको हर समय लात मारने के लिए तैयार हो, भैया दूर हो जाओ, दूर हो जाओ उनसे। आपके लाइफ में ना वो बस क्या करेंगे, तकलीफ, दुख, टेंशन, उसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकते वो। तो दूर रहिए, आप मत करिए। और मुझे लग रहा है कि जो लोग ऐसा करके चल रहे हैं ना, मैं कई लोगों को देख चुकी हूँ, उन्हीं के लाइफ में रोशनी है, उन्हीं के लाइफ में खुशियाँ हैं। तो ये हमारे बच्चों की मस्ती, और ये लोग पहले डर रहे थे, बाद में खूब लेकर के पटाखे खेले हैं। और ये दही बड़े, और ये खीर पूड़ी, और ये है सूरन की सब्जी, ओल की सब्जी, जिमीकंद की सब्जी, जो भी बोल सकते हो। तो आप लोग क्या क्या अपने घर में बनाए हो, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनको जिनको खाने का मन है, आ जाइए आप हम लोग हमारे घर पे, स्वागत है आप लोगों का। तो अभी खाना इन लोगों को मैं दे दी हूँ, ये लोग खाना खाएंगे, उसके बाद मैं किचन की सफाई कर लूँगी, फिर खाना खाने बैठूंगी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत अच्छा खाना है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम जी। और बिटिया रो रही है मेरी मोबाइल के लिए, फ़ोन पे उनको किसी से बात करना है। चलिए।